मेरे पिता को भी गंगा जी से लगा और उन्हें सच्चा गुरु मिले नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे प्रयासों से तो मिलेंगे नहीं गुरु जी। तो वो बोले मैं गंगा जी को छोड़ दिया। बोले गीता का मैं पूरा पाठ करता था और गंगा के आगे रोते रोते कहता था माँ आप सच्ची, हे गीता माँ आप भी सच्ची, मेरे को सच्चे गुरु दिखाइए। रोते 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 एक समय ऐसा आया कि हमारे गुरुदेव ने उनकी कलाई पकड़ के बोले रामे बाबू गीता पढ़ोगे? बोले गीता पढ़ोगे? हमारे पिता को तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि इन्हें कैसे पता लग गया मैं गीता का इतना भारी वो ये कर रहा हूँ, रो रो कह रहा हूँ गीता माँ मुझे सच्चा गुरु। तो उन्हें बड़ी खुशी का मिल गीता। चलो तो वो देखे कि ये हर बात पे कल की करो कहते हैं, कुछ और बात ही नहीं करते। तो हमारे पिताजी 7 दिन तक उनके घर भी गए। बोले पंडित जी कहते हैं कल की करो। हाँ ठीक बात है, कल की भगवान का नाम है, सब विष्णु भगवान का नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम में भी कल की भगवान का जिक्र करते कल की। एक हफ्ते बाद जब हमारे पिता को लगा कि एक बार पंडित से भी है तो ऊपर चढ़ रहे थे, वो उतरना दे नीचे से। तो बोले आओ रामे बाबू अब तुम्हें हमारे पास आने की क्या आवश्यकता है, तुम्हें कल की नाम मिल ही गया है, सब कुछ इसी से मिल जाएगा। हमारे पिता समझ गए गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो विरंच शंकर सब होई। अगर कल की नाम से कल की भगवान मिल ही गए होते तो ये नकली कल की भगवान भी तो कल की करते ही हैं। ये जो आपको नकली कल की भगवान भी मिलेंगे आगे, वो कहेंगे ये कल की वाले का रविवार कर रहे हैं, ये सब बेकार है, असली कल की से तो मैं मिला हुआ, देखो मेरे में ताकत है। अब वो ये दिखा भी देंगे, कोई ना कोई चमत्कार भी दिखा देंगे। हम तो चमत्कार दिखाते नहीं भाई, तो कहते जय देवी पति करो चमत्कार देखो। तो बोले रामे बाबू अब तुम्हारे को हमारे पास आने की क्या जरूरत है, अब तो तुम्हें कल की नाम मिल ही गया है, सब कुछ इसी में मिल जाएगा। तो मेरे पिता ने उसके बाद जब तक उनका शरीर रहा कभी भी नागानी करी। अगर उन्हें टाइम नहीं मिलता तो रात के 2 बजे पहुंच जाते। और वो है ना जैसे ही चलते थे कहते और रामे बाबू, बोले पद की आहटों से पता लग जाता था रामे सच्चे गुरु थे। हमारे पिता भी समर्पण करते थे। मैं देखो उदाहरण देता हूँ, मैं कहता हूँ सच्चा चेला क्या होता है सुनो। हमारे पिता को हम दोनों भाइयों को सोने का कड़ा मिला, हमारे नाना से सोने का कड़ा, उन्होंने उसे बेच दिया। सन 60 की बात बता रहा हूँ, बेच दिया और क्या खरीदा? एक टेप रिकॉर्डर खरीदा फिलिप्स हॉलैंड का। और उससे आप देख लीजिए आप कितने भजन सुनते हैं। वो उस टाइम में बीज डाला ना उन्होंने। आज लोग बीज डालते हैं, जमीन खरीदते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, आज करोड़ ठीक है। उन्होंने बीज डाला तो आप 61 का प्रवचन सुन सकते हैं। सन 65 में जो उन्होंने लखनऊ में प्रवचन दिया वो सुन सकते हैं। अगर आप सुन ले तो खून की रवानगी डबल हो जाए, ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा, दूसरे वाला खून बढ़ता है। कहीं समझो कि मैं कह रहा हूं तो बीपी बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं, उत्साह बढ़ेगा, बब्बर शेर की तरह आप दहाड़ेंगे। तो ताकत ही नहीं है हमें, तो केवल एक बात है ना हम स्वामी वैकुंठे योगी नाम हृदय में छे मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये मैं नहीं कह रहा, विष्णु भगवान स्वयं कह रहे हैं नारद जी से, ना हम स्वामी वैकुंठे, हे नारद मैं वैकुंठ में वास करता हूं, ऐसा ही नहीं है। ना हम स्वामी वैकुंठे योगी नाम हृदय में छे, योगियों के हृदय में ही होता हूं, ऐसा भी नहीं है। या जब वो योग से जुड़ते हैं तो मैं उनके पास हो जाता हूं, जब मेरे भक्त वैकुंठ में विश्राम करते तो मैं उनके पास आ जाता हूं। मगर मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तो मैं बैठता हूं, आता जाता नहीं हूं, वहां बैठ जाता हूं जब तक वो गायन करते हैं। अच्छा देखिए गायन में भी अगर आप भगवान के नाम रूप लीला धाम गुण कर्म स्वभाव को गाते हैं तो वो गायन है, नहीं तो वो क्या गीत है, ये गाते हैं ना फिल्मी गीत, चलो फिल्मी नहीं, तो वो भगवान से जुड़ने वाले नहीं है, वो सिर्फ अपने आनंद के लिए, स्वानंद के लिए। वो ऐसे नहीं है जो भगवान के हृदय को झकझोर दे, उनके रोम रोम में पुलकावली कर दे, गदगद हो जाए भगवान। वो कब होते हैं? जब या तो उनके नाम का गुणगान किया जाए, जब उनके रूप का गुणगान किया जाए, जब उनकी लीला का गुणगान किया जाए, जहां वो विरासते हैं वहां का गुणगान किया जाए। अब देखिए वृंदावन में विरासते हैं, अयोध्या में विरासते हैं, मगर अब वो दिल्ली में विरासते हैं,
संभल में विराज रहे, तो जहां विराज रहे वहीं को नमन, क्योंकि भगवान के तो अनंत रूप है और उनके अनंत धाम है। कोई कह सकता है कि वो संभल में ही है, कोई कह सकता है वो वृंदावन में ही है, कोई कह सकता है वो अयोध्या में ही है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम प्रकट हो गया, कह रहे हैं ना वो। तो हम ये तो कह नहीं सकते वो वही है, मतलब वो ये तो कह रहे हैं मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि।